नमस्कार दोस्तों। इस वक्त फ्रांस काफी बड़े प्रॉब्लम में आ गया है। दरअसल बात यह है, जब तक फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को भारत में नहीं खरीदा था, तब तक दुनिया में इसका कोई नाम भी नहीं लेता था और ना ही कोई इसे खरीदता था। इसलिए नहीं कि यह अच्छा लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादातर देशों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये किस प्रकार का लड़ाकू विमान है, कैसा परफॉर्मेंस देगा। यानी कि भरोसे की कमी थी, क्योंकि फ्रांस के हथियारों को लोगों ने ज्यादा नहीं देखा था। तब सभी देश या तो अमेरिकी हथियार पसंद करते थे या फिर रूसी हथियार। लेकिन जब भारत ने राफेल पर भरोसा जताया, इसकी क्वालिटी को पहचाना और इसे खरीदा, उसके बाद तो मानो फ्रांस की चांदी हो गई। भले ही भारत ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन उसके बदले फ्रांस के सैकड़ों लड़ाकू विमान बिकवा भी दिए। कैसे? भारत के ऑर्डर देने के ठीक बाद इजिप्ट ने भी इसे 2 दर्जन से भी ज्यादा की संख्या में खरीदा। उसके बाद ग्रीस ने भी खरीदा और अब हाल ही में इंडोनेशिया ने भी राफेल लड़ाकू विमान को खरीद लिया है। यहाँ तक कि कतर भी बड़ी संख्या में अपनी वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमान को शामिल कर चुका है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त फ्रांस इसी प्रॉब्लम में फंसा है। और प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने बहुत ज्यादा ही ऑर्डर ले लिए हैं, लेकिन इनकी बनाने की क्षमता काफी सीमित है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट, जो इस राफेल लड़ाकू विमान को बनाती है, उसके पास 270 से भी ज्यादा राफेल के ऑर्डर पेंडिंग में हैं, जो कि उनको बनाकर एक्सपोर्ट करने थे। लेकिन इनकी बनाने की क्षमता ही बहुत कम है, क्योंकि इन्हें खुद को उम्मीद नहीं थी कि राफेल को दुनिया इतना ज्यादा पसंद करेगी। यहाँ तक की स्थिति यह है कि खुद फ्रांस की वायुसेना को 50 से भी ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान चाहिए, उन्हें भी नहीं मिल पा रहे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि ये कंपनी एक नई फैक्ट्री बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा, इस फैक्ट्री को बनाने के बावजूद भी हम समय पर राफेल लड़ाकू विमान की डिलीवरी अपनी ही फ्रांस की वायुसेना को नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे देशों से जो ऑर्डर लिया है उनकी समय पर डिलीवरी तो आप भूल ही जाइए। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत भी इसमें फंस सकता है, क्योंकि भारत ने हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान के जो मरीन वेरिएंट है, जो कि हमने अपनी वायुसेना के लिए लिया है, उसके भी डिले होने की संभावना है। और इसी को देखते हुए अब एक नई संभावना निकलकर सामने आई है। संभावना ये है कि क्यों ना राफेल लड़ाकू विमान को भारत में ही बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी भारत की कंपनी रिलायंस और फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के बीच में यह एग्रीमेंट हो चुका है कि नागपुर में ये राफेल का एक पूरा प्लांट लगाएंगे। तो जब ये भारत में प्लांट लगा रहे हैं, तो क्यों ना भारत में एक्सपोर्ट करने के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। यानी कि जो इंडोनेशिया ने बड़ा ऑर्डर दिया है, इसके अलावा यूएई एक बड़ा ऑर्डर देने वाला है, तो उनके लड़ाकू विमान को क्यों ना भारत में बनाया जाए और भारत से इनका एक्सपोर्ट किया जाए। यानी कि एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान भी भारत ही दे सकता है। और इससे भारत का भी फायदा है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो हम करेंगे तो उससे हमारे एक्सपोर्ट ओवरऑल बढ़ेंगे, हमारा खजाना भी बढ़ेगा, टैक्सेशन हमें मिलेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने जो राफेल का ऑर्डर दिया है वह भी हमें समय पर मिल पाएगा। और भविष्य में हमें और भी इमरजेंसी में लड़ाकू विमान की जरूरत पड़ती है तो वह भी बना सकते हैं और भारत में ही जल्दी डिलीवरी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार भारत से भी ज्यादा फ्रांस में हो रहा है, क्योंकि इससे फ्रांस को बड़ा फायदा है। वह इसलिए क्योंकि फ्रांस ने जो राफेल लड़ाकू विमान के ऑर्डर ले लिए हैं, अगर उसकी डिलीवरी टाइम पर नहीं कर पाए तो उसके बाद उनके दूसरे हथियारों के भी ऑर्डर मिलने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो डिफेंस मार्केट होती है, इसमें पैसा इतना मैटर नहीं करता, और अगर आपका हथियार महंगा है वो फिर भी बिक जाएगा। लेकिन अगर आपके डिलीवरी का समय सही नहीं है, आप लेट डिलीवरी करते हो, तो फिर आपके जो हथियारों की ऑर्डर है वह धीरे धीरे कम होने लगेंगे। रूस इसका प्राइम एग्जाम्पल है। आज की तारीख में बहुत सारे देश जो कि पश्चिमी देशों की परवाह नहीं करते और रूस के साथ क्लोज रिलेशन रखते हैं, उसके बावजूद वह रूसी हथियारों को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि दिक्कत यही है रूस के साथ कि वह हथियारों की डिलीवरी बहुत ही ज्यादा डिले करते हैं। और भारत में जब S-400 का ऑर्डर दिया था रूस को, तब भी हमारी सबसे बड़ी चिंता ना तो पैसे की थी, न ही टेक्नोलॉजी की थी। सबसे बड़ी चिंता थी हथियारों के ऑर्डर के सही समय पर डिलीवरी की। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फ्रांस को हथियार मार्केट में अपनी रेपुटेशन बरकरार रखनी है तो एक ही रास्ता है, भारत में विशालकाय राफेल लड़ाकू विमान की फैक्ट्री लगाओ और भारत से बनाकर एक्सपोर्ट करो। भारत का भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है। हालांकि इस मामले पर और अपडेट जल्द ही आएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। भारत माता की जय।